हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट या जो प्ले राइट हैं जॉन वेबस्टर का वर्क द वाइट डेविल। इनकी समरी जो पिछले वीडियो में हमने इनको डिटेल में नहीं किया था। जॉन वेबस्टर के दो इम्पोर्टेंट वर्क हैं द वाइट डेविल और द डचेस ऑफ माल्फी। तो इसके बारे में इनकी दोनों की समरी आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं द वाइट डेविल की, जो 1612 में आया था। द वाइट डेविल इज बेस्ड ऑन द रियल असैसिनेशन ऑफ एन इटालियन एरिस्टोक्रेट विटोरिया ओकोरैम्बोनी इन पाडुआ इन 1585, who was killed for having an affair. Webster names his central character Vittoria Corombona। इसी पे ही इसने नाम लिखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा सरनेम चेंज कर दिया है, सिमिलर नेम। विटोरिया इज हैविंग एन अफेयर विद द ड्यूक ऑफ ब्रांचियानो। इस स्टोरी में क्या होता है कि ये जो विटोरिया होती है ये और ड्यूक ऑफ ब्रांचियानो ये दोनों ही मैरिड होते हैं। ब्रांचियानो की तो मैरिज होती है इसाबेला से, इसकी वाइफ का नाम होता है इसाबेला, और जो विटोरिया होती है इसके हस्बैंड का नाम होता है कैमिलियो। फिर भी एक दूसरे से प्यार करते हैं। विटोरिया, ये जो ड्यूक ऑफ ब्रांचियानो है ये इनके घर पे आता है, विटोरिया के घर पे, और विटोरिया का एक भाई होता है फ्लेमियानो। तो वो एक तरह से अपनी सोसाइटी क्लास अपना स्टेटस है उसको सोसाइटी में ऊपर करने के लिए ये इसको बताता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो ड्यूक ऑफ ब्रांचियानो है मेरी बहन के साथ तुम्हारी सेटिंग करवाने के लिए, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मेरी बहन की मेरी सिस्टर की मैरिज इसके साथ हो जाएगी ब्रांचियानो के साथ, तो मेरा सोशल स्टेटस है वो ऊपर हो जाएगा। तो ये इसके साथ मिला हुआ है फ्लेमियानो जो विटोरिया का भाई है। अरेंज टू हैव विटोरिया हस्बैंड एंड द ड्यूक ऑफ वाइफ किल्ड। तो ये बोलता है कि हम विटोरिया के हस्बैंड को और विटोरिया का हस्बैंड जो कैमिलियो है उसको और तुम्हारी जो वाइफ है इसाबेला इसको मारने में हम दोनों मिलकर कोई प्लॉट बनाते हैं। फ्लेमियानो इज शोन टू बी ए क्रूअल कैरेक्टर who only care about Victoria marrying the Duke because it may advance their family's social status. दिस मर्डर प्लॉट इज सक्सेसफुल। तो इसमें ये जो इसाबेला होती है वो अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, अपने भाई के पास जाती है, अपने भाई को बोलती है कि तुम ना मेरे हस्बैंड को कुछ मत करना, भी कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। फ्लोरेंस होता है इसके भाई का नाम। तो उसको बोलते हैं, और उसका भाई काफ़ी नाराज़ होता है जो ये ब्रांचियानो होता है कि वो उसकी बहन के साथ गलत कर रहा है। लेकिन ये जो इसाबेला होती है ये कुछ नहीं कहती है। जब रात को ये इसाबेला का जो हस्बैंड होता है ब्रांचियानो ये इसके साथ झगड़ा करता है और बोलता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, और ये इसको डिवोर्स दे देता है। इसाबेला काफ़ी परेशान हो जाती है। वो रात को उसका एक पोस्टर है, पोर्ट्रेट बना होता है अपने हस्बैंड ब्रांचियानो का, तो ये उसको किस करती है, और इनका प्लॉट होता है उससे पहले ही उस पे जो लिप्स है उन पे जहर लगा देते हैं। जब ये किस करती है तो वो जहर इसके मुंह में आ जाता है और ये मर जाती है। तो इनका ये एक प्लॉट तो सक्सेसफुल हो गया। अब दूसरा बच्चा जो कैमिलियो है जो विटोरिया का हस्बैंड है, तो ये जो फ्लेमियानो होता है ये काफ़ी और लोग इकट्ठे हुए होते हैं, ड्रिंक करते हैं, बाकी सारे चले जाते हैं, तो ये इसके साथ झगड़ा करता है और इसकी एक तरह से गर्दन मरोड़ कर इसकी डेथ कर दे इसको डेड कर देता है, मार देता है ये। तो ये फ्लेमियानो कैमिलियो को भी मार देता है। तो दोनों एक तरह से इन दोनों की डेथ हो गई है और ये फ्री हो गए हैं। तो ड्यूक ऑफ ब्रांचियानो, ये जो विटोरिया होती है, जो उसका भाई होता है इसाबेला का, उसको लगता है कि विटोरिया ने अपने हस्बैंड को मारा है। तो वो एक ट्रायल चल रहा होता है जहाँ पे वो एक तरह से एक्सेप्ट कर लेती कि मैंने उसको नहीं मारा है, बट मैं जो ब्रांचियानो है उससे प्यार करती हूँ, और ये किसी तरह से फिर उसको जेल भेज देते हैं। ओनली विटोरिया इज प्रोसिक्यूटेड फॉर मर्डर विद द ड्यूक एंड फ्लेमिनियो गेटिंग अवे फ्री। तो ये फ्लेमिनियो चला जाता है, ड्यूक भी चला जाता है, सिर्फ इसी को प्रोसिक्यूट किया जाता है। सी इज सेंट टू ए कॉन्वेंट डिजाइंड फॉर वुमेन हु आर जज टू हैव ब्रोकन जेंडर एंड सेक्सुअल नॉर्म। जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं उनको एक तरह से कन्वर्ट करने के लिए एक टाइप की जगह होती है, वहाँ पे इसको रखा जाता है। जो इसाबेला का भाई होता है फ्लोरेंस, वो एक प्लान बनाता है, वहाँ पे एक लव लेटर भेजता है विटोरिया को। ये फ्रांसिस्को होता है, ये उसको लव लेटर भेजता है, और मतलब जो ब्रांचियानो है उसको एक तरह से जीलस करवाने के लिए या उसके मन में शक पैदा करने के लिए। तो उसी टाइम जब ब्रांचियानो वहाँ आता है उसको पता चलता है कि जो फ्रांसिस्को है उसका एक सर्वेंट लेटर लेकर आया है। उसे लगता है कि विटोरिया और फ्रांसिस्को के बीच कोई अफेयर चल रहा है, जो इसाबेला का भाई है। बट बाद में वो किसी तरह से इसको कन्विंस कर लेती है कि नहीं मेरा उसके साथ कोई अफेयर नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ ब्रांचियानो को, और ये वहाँ से निकल कर भाग जाते हैं। He succeeded in murdering Branciano by poisoning him।
तो बाद में ये जो फ्रांसिस्को होता है ये अपने एक और साथी के साथ मिलकर वेश बदल कर आते हैं और ये वहाँ से तो भाग जाते हैं, लेकिन बाद में ये भी उनके पीछे पीछे ही रहता है। इसका भाई जो होता है फ्रांसिस्को, ये बाद में जहर पिलाकर इसको मार डालता है ब्रांचियानो को। अब बच गई वो विटोरिया। तो जब उसका जो नौकर होता है, नौकर या उसका भाई होता है फ्लेमिनियो, हाँ नौकर नहीं होता है, भाई होता है इसका फ्लेमिनियो, वो बोलता है कि हमारे बीच में डिसाइड हुआ था ब्रांचियानो मेरे और, कि जब हम मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे, नहीं तो फिर कोई भी नहीं मरेगा। तो ब्रांचियानो तो मर गया है, अब हमारी बारी है। तो वो पिस्टल उसको देता है, लेकिन वो बोलती है कि चलो ठीक है हम मर जाएंगे पर पहले तुम मरोगे। वो उसको पिस्टल दे देता है विक्टोरिया को कि चल ठीक है तुम मुझे मार दे। वो उसको तो मार देती है लेकिन वो खुद नहीं मरती है। लेकिन लास्ट में क्या होता है कि वो बोलता है कि मैंने तो ये ट्रिक की थी तुम्हें टेस्ट करने के लिए कि तुम फेयर हो या नहीं। तो वो जो पिस्टल थी वो अनलोडेड होती है और उसको पता चल जाता है कि ये तुम्हें तो मार देती बट खुद नहीं मरती। द टू men working for Francisco then enter and fatally stabbed both Vittoria and Flamiano। ऐसे तो वो एक दूसरे से बच जाते हैं पिस्टल से, लेकिन तभी वो जो फ्रांसिस्को होता है उसके दो लोग आते हैं और वो इनको स्टैब करके मार देते हैं विटोरिया को। द प्ले ड्रोज टू ए क्लोज विद द death of majority of the central characters. The action of the play are often driven by the want for revenge, making this a revenge tragedy। तो इस तरह से सारे कैरेक्टर हैं वो एंड में सबकी डेथ हो जाती है। द वाइट डेविल। उसके बाद जो अगला वर्क है द डचेस ऑफ माल्फी, उसकी बात करते हैं जो 1614 में इसकी परफॉर्मेंस हुई थी। जो वाइट डेविल है वो परफॉर्मेंस के टाइम पे ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था और वेबस्टर मानते हैं कि उस टाइम ठंड बहुत थी और ओपन एयर थिएटर होते थे, तो ठंड बहुत ज़्यादा होने के कारण लोग थिएटर में परफॉर्मेंस देखने नहीं आए थे। उसकी फेलियर का एक रीज़न वो ये भी मानते हैं, बट बाद में वो बहुत सक्सेस हुआ था। Just like The White Devil, The Duchess of Malfi is also a revenge tragedy. It too is loosely based on real events that happened in 1500 Italy। तो उसकी भी सेटिंग इटली में है और रियल असैसिनेशन था एक एरिस्टोक्रेट का, और इसकी भी सेटिंग इटली में ही है। The Duchess of Malfi has been recently widowed, but her brother Ferdinand and Cardinal don't wish for her to marry again. They hope to inherit her riches and title and further wish to preserve their family's sexual purity by the controlling the डचेज सेक्सुअलिटी। इसमें क्या होता है, जो डचेज ऑफ माल्फी होती है वो विडो हो जाती है, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसके दो भाई होते हैं फर्डिनांड एंड कार्डिनल। तो वो नहीं चाहते कि ये फिर से मैरिज हो इसकी, तो वो उसकी प्रॉपर्टी को भी लेना चाहते हैं, जो टाइटल है जो रूल है ये करना चाहते हैं, और वो अपनी सेक्सुअल प्योरिटी जो फैमिली की है उसको भी ख़राब नहीं करना चाहते। तो ये एक स्पाई लगाते हैं इसके पीछे, डचेज के पीछे। डचेज का नाम इसमें नहीं बताया गया, सिर्फ इसको डचेज ऑफ माल्फी ही बोलते हैं, इसका नाम इसमें मेंशन नहीं है। बोसोला, बोसोला एक स्पाई होता है, वो लगाते हैं कि अपनी बहन की जासूसी करने के लिए, तो वो कि कहीं ये किसी के साथ मैरिज तो नहीं हो गई है। तो ये इवेंचुअली डिस्कवर बोसोला दैट द डचेज हैज फॉलन इन लव विद एंड मैरिड अ वर्कर ऑन हर स्टेट। तो ये एक तरह से पता लगाता है कि एंटोनियो नाम का एक लड़का है जो एक तरह से सर्वेंट है, उसकी क्लास का भी नहीं है, उसे इसने मैरिज कर ली है और कपल के 3 बच्चे हैं। जब इनके भाई को ये पता चलता है तो वो पागल हो जाते हैं, वो इसके बच्चों को और इनको मारना चाहते हैं ताकि जो सारी प्रॉपर्टी जो रूल है वो उनको मिल जाए। Ferdinand and Cardinal are infuriated by this turn of events. Ferdinand has the Duchess and 2 of her children kidnapped। तो डचेस को और उसके 2 बच्चों को ये किडनैप कर लेता है, उनको टॉर्चर करता है और मार डालता है। तो जब वो मरी हुई डचेस है वो वहाँ पे लेटी होती है, तो ये काफ़ी उसको देखकर पागल होता है क्योंकि वो अपनी बहन से प्यार भी करता है। तो उसको जब ये गिल्ट होती है कि उसने अपनी बहन को मार दिया है, तो वो एक तरह से पागल सा हो जाता है। इन द मेन टाइम जो एंटोनियो होता है वो अपने 3rd बच्चे के साथ वहाँ से भागने में सक्सेसफुल हो जाता है। बट जो बोसोला होता है उसको भी अपनी बात पे काफ़ी अच्छा नहीं लगता है, वो काफ़ी परेशान होता है, कि उसने ये बहुत बड़ा पाप किया है और उसी इस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। तो वो बोलता है, वो सोचता है कि वो एंटोनियो को यहाँ से भगाने में, उसके बच्चे को बचाने में उसकी रक्षा करेगा। लेकिन वो कार्डिनल Bosola disliked that Ferdinand and the Cardinal have manipulated him to do, and so he resolved to help Antonio escape the brother's wrath. However, in case of mistaken identity, Bosola murders Antonio। वो मारना तो वो कार्डिनल कोरिनो को चाहता है लेकिन वो एंटोनियो को मार डालता है। This sets off a chain of events that result in Bosola, the Cardinal and the Ferdinand all kill each other। तो ये मारना तो इन ब्रदर्स को चाहता है और उसको एंटोनियो को भगाना चाहता है, लेकिन उसको पहचान में नहीं आता है अंधेरा होने की वजह से, तो वो एंटोनियो को मार डालता है और फिर ये एक दूसरे को भी ख़त्म कर देते हैं। ऑन एन इवन ग्रेटर स्केल देन इन द वाइट डेविल, नन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स इन दिस प्ले सर्वाइव अंटिल द एंड। तो कोई भी कैरेक्टर सर्वाइव नहीं करता है, इसमें भी लास्ट में सभी कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। तो जॉन वेबस्टर के इम्पोर्टेंट ट्रेजेडी
द वाइट डेविल एंड द डचेस ऑफ माल्फी आज कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।